पोमोडोरो एक इटालियन शब्द है मीनिंग टोमेटो। टोमेटो का टाइम हमारे काम, हमारी पढ़ाई से क्या कनेक्शन है, हम फोकस और कंसंट्रेशन इसकी मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, पोमोडोरो टेक्निक का नाम आपने सुना होगा, फिर भी मैं एक बेसिक आउटलाइन दे देती हूँ। 80 के शतक में एक इटालियन स्टूडेंट फ्रांसिस्को चिरिलो काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगता था कि वो उतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने आप को एक दिन सिर्फ 2 मिनट के फोकस का चैलेंज दिया। इसके लिए मदद ली उन्होंने अपने किचन टाइमर की, जो टोमेटो की तरह शेप था। उन्होंने उस किचन टाइमर को 2 मिनट के लिए सेट किया और फोकस के साथ काम करने की, पढ़ाई करने की चेष्टा की। रिजल्ट से वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक और इस तरह के दिन में काफ़ी सारे सेशंस उनके फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। ये टेक्निक हमारी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है और इसके साथ इस टेक्निक को अगर हम करें, हमें पता चल जाता है कि दिन का कौन सा समय हम सबसे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जब हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी पीक पे रहती है, और कौन सा ऐसा समय है जब हम काम ठीक से नहीं कर पाते। क्योंकि हम टाइम की सहायता से काम कर रहे हैं, वी कैन नो विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर अस। किसी भी काम को शुरू करने से पहले 2 चीज़ें बाधा बन सकती है। एक, जब हम देखते हैं कितना बड़ा हमें काम करना है, और दूसरा, जब हम देखते हैं कितने लंबे समय तक हमें काम करना है। तो काम का साइज़ और काम करने का टाइम अगर हमें ज़्यादा बड़ा लगता है, तो ये हमें काम करने में डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे फोकस को कम कर सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी बढ़ा सकता है। उसी काम को अगर हम टुकड़ों में बांट लें, तो वो काम हमें छोटा लगता है, समय कम हो जाता है, हम ज़्यादा बेहतर उसे अप्रोच कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। वो भय नहीं रहता हमारे अंदर। तब आप कहेंगे ठीक है, टाइमर सेट कर लो 4 घंटे का, 5 घंटे का, और काम करो फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो आपको पता होगा ब्रेक की कीमत क्या है। किसी भी ब्रेक के बाद जब स्पोर्ट्समैन वापस फील्ड पे आते हैं, तो उनमें ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा एनर्जी रहती है, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं। सो सेम विद अस, ब्रेक रिचार्जेस अस, रिफ्यूएल्स अस। हम दुगुने जोश के साथ काम कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक के 4 स्टेप्स। फर्स्ट, चूज़ द टास्क। पढ़ाई करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, राइटिंग करनी है, जो कुछ भी काम आप करने वाले हैं, सबसे पहले उस काम को सिलेक्ट करें। एक ही काम लें और उस काम को अच्छे से प्लान कर लें। सेकेंड, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड सेट टाइमर। सिर्फ वो चीज़ें जो आपके उस काम में आपकी मदद करती हैं, उन्हें अपने आसपास के वातावरण में रखें, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, क्योंकि आप फोकस के साथ काम करना चाहते हैं, और टाइमर सेट कर दें। थर्ड, फोकस के साथ काम करें। कैसे काम करें, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। फोर्थ, जब आपका सेशन ओवर हो जाए, तब आप 5 मिनट का ब्रेक लें और इसे रिपीट करें। जब 4 पोमोडोरो सेशंस हो जाएं, तो 20 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लें। बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर 100 मिनट के काम के लिए 20 से 30 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। ये टेक्निक सुनने में बहुत आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स है, लेकिन किस तरह से इसे अपग्रेड करें कि आपको ये ज़्यादा फ़ायदा दे। सबसे पहला, प्लान द टास्क। आपने काम सिलेक्ट कर लिया है, आपको क्या करना है, लेकिन फुल डिटेल में इसकी प्लानिंग करें। जैसे आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो आप ये प्लान कर लें कि आज आप इतने पोमोडोरो सेशंस में पढ़ाई करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स आप लेंगे। जब आपने डिटेल प्लानिंग कर ली है, तो आपको पता है एक सेशन ओवर होने के बाद क्या करना है, और उस समय आपका एनर्जी और फोकस हर स्टेप को प्लान करने में नहीं जाएगा। इसका एक और फ़ायदा होता है, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जब आपने सारा प्लान डिटेल में कर लिया है, तो आप पोमोडोरो सेशंस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। सेकेंड, यूज़ अ फिज़िकल टाइमर। अगर आप एक सच का टाइमर जो आपकी टेबल पे रखा हुआ है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर होता है। मैं पर्सनली फ़िज़िकल टाइमर होने पे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। फ़ोन और लैपटॉप पे भी आप टाइमर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ ईमेल्स, कुछ खुले ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। हालांकि अब आप ऐप्स की मदद भी ले सकते हैं जो आपके सारे और डिस्ट्रैक्शंस को उस समय के लिए बंद रखेंगे। फोकस इज़ वन ऑफ देम। फिर भी आई थिंक हैविंग अ फिजिकल टाइमर हेल्प्स बेस्ट। आप देखें आपके लिए क्या अच्छा काम करता है। थर्ड, कस्टमाइज़ योर टाइम। कुछ लोगों के लिए 25 मिनट कंसंट्रेशन करना आसान होता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लंबे समय पे फोकस दे पाना ज़्यादा आसान होता है। तो आप कुछ ट्रायल एंड एरर की मदद से कुछ वेरिएशंस देखें और आप अपने हिसाब से जो समय आपको सबसे बेस्ट सूट करता है उतने लंबे टाइम का पोमोडोरो रखें। बेसिकली आप 20 से 50 मिनट के टाइम का पोमोडोरो सेशन रख सकते हैं और आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, हर 25 मिनट के काम के लिए 5 मिनट का ब्रेक, और जब 100 मिनट हो जाए तो एक लंबा ब्रेक। फोर्थ, गो विद द फ्लो। इफ़ यू आर इन द फ्लो, डू नॉट टेक अ ब्रेक। जब आप काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपका सेशन ओवर होने आ गया है लेकिन अभी भी आप जोन में हैं एंड यू आर रियली वर्किंग ब्यूटिफुली। उस समय आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो हमने पहले डिटेल प्लान करके रखा है यहाँ पर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमको रुक करके ये नहीं सोचना कि अब क्या करना है। वी ऑलरेडी हैव द नेक्स्ट स्टेज रेडी, तो आप अपने काम के नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं और ब्रेक लंबा ले लें। फिफ्थ, थॉट्स एज डिस्ट्रैक्शन। कहना बहुत आसान है कि टाइमर सेट कर दिया तो 25 मिनट फुल फोकस कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, लेकिन हमारे थॉट्स हमको आ सकते हैं। कुछ ऐसा जो हमको करना है वो याद आ सकता है, कोई आइडिया आ सकती है। तो इसके लिए आप अपने पास एक नोटपैड और पेन रखें। जो कुछ भी आपको काम याद आते हैं या कोई आइडियाज़, थॉट्स आते हैं, उसे सिर्फ लिख लें। और पोमोडोरो टेक्निक बहुत आसान है करना, ये कोई जादू नहीं है जो आपको बहुत एफिशिएंट, बहुत प्रोडक्टिव बना देगा, लेकिन ये आपको अपने समय के साथ काम करने में एक्सपर्ट बना देगा, ना कि समय के खिलाफ। हम ज़्यादातर बहुत दौड़ भाग में काम कर रहे होते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, बट नोइंग दैट यू हैव दिस मच टाइम इन योर हैंड, जब आपको पता होता है कि आपके पास इतना समय है अपना काम करने के लिए और आपको ये काम करना है, तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें, ब्रेक्स अच्छे लें। अच्छे ब्रेक्स कैसे ले सकते हैं हम? आप चाहें तो कुछ हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं, पानी ज़रूर से पिएं, स्ट्रेच ज़रूर से करें, हल्की सी वॉक, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा ना करें जो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट करके रख दे। जैसे आपने कोई सीरियल देखना शुरू कर दिया या फिर आपने कोई ऐप खोल लिया, तो आपके थॉट्स वहीं चले जाएंगे। सो टेक गुड ब्रेक्स। सिंपल सी टेक्निक, लेकिन इसे ज़रा सा फाइन ट्यून कर लें अपने हिसाब से, तो आप देखेंगे आप अपने काम को बेहतर फोकस, बेहतर कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।